सेठ ने विक्रमादित्य को कैसे बनाया नौकर, और फिर क्या हुआ। एक बार भाग्य तथा पुरुषार्थ में इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। दोनों अपनी समस्या लेकर इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने कहा, आपके इस प्रश्न का उत्तर एक ही व्यक्ति दे सकता है, और वह है विक्रमादित्य। दोनों मानव शरीर धारण कर विक्रमादित्य के पास आ पहुंचे और पूछा, हे राजन, आप बताइए, हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। पुरुषार्थ ने कहा कि बिना मेहनत कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का कहना था कि जिसको जो भी मिलता है वह भाग्य से ही मिलता है। विक्रम ने दोनों को 6 महीने बाद आने को कहा। विक्रमादित्य ने काफी सोचा, पर कोई समाधान नहीं निकला। अंत में वह इस प्रश्न का उत्तर खोजने दूसरे राज्यों में निकल पड़े। घूमते घूमते वह एक व्यापारी के पास पहुंचे और उससे नौकरी के लिए विनती करने लगे। व्यापारी ने पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो। विक्रम ने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वो काम मैं कर सकता हूं। विक्रमादित्य का शरीर और मुख पर तेज देखकर सेठ ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। एक दिन व्यापारी जहाज पर अपना सामान लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने निकल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उसके साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज कुछ ही दूर गया कि समुद्र में भीषण तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह जहाज एक टापू के पास आया और वहां लंगर डाल दिया गया। जब तूफान समाप्त हुआ तो सभी लोग लंगर उठाने का प्रयास करने लगे, पर उनसे लंगर ना उठा। तभी व्यापारी को विक्रम की बात याद आई कि जो कोई ना कर सकेगा वो काम मैं कर दूंगा। उसने विक्रम को लंगर उठाने को कहा। विक्रमादित्य ने एक ही प्रयास में लंगर उठा दिया। लंगर उठते ही जहाज तेजी से आगे बढ़ गया और विक्रमादित्य उस सुनसान टापू पर अकेले रह गए। विक्रमादित्य के कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। विक्रमादित्य उस द्वीप पर भटकने लगे कि तभी उन्हें एक नगर दिखाई दिया और नगर के द्वार पर एक पट्टिका टंगी थी, जिस पर लिखा था कि वहां की राजकुमारी का विवाह पराक्रमी विक्रमादित्य से ही होगा। विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। विक्रमादित्य उस रहस्यमयी टापू में बने विशाल केले में जा पहुंचे। विक्रम का परिचय पाकर राजकुमारी बेहद प्रसन्न हुई। राजकुमारी विक्रमादित्य का काफी सालों से इंतजार कर रही थी। नगरवासियों द्वारा पूरे नगर को सजाया गया और बड़ी ही धूमधाम से विक्रमादित्य और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय उस रहस्यमयी टापू पर व्यतीत करने के बाद विक्रमादित्य को अपने राज्य और प्रजा की चिंता सताने लगी। कुछ सेवकों को साथ लेकर विक्रमादित्य अपने राज्य की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने विश्राम के लिए एक डेरा डाला। तभी जंगल से एक सन्यासी गुजर रहा था। पहली बार इस सुनसान जंगल में शाही काफिले को देखकर सन्यासी हैरान हुआ। जब उन्हें पता चला कि यह काफिला स्वयं राजा विक्रमादित्य का है तो वह विक्रम से मिलने के लिए उत्सुक हुए। सन्यासी ने विक्रमादित्य से मुलाकात की और विक्रम को एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की 2 विशेषताएं थीं। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था तथा गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता। छड़ी से उसका मालिक सोने के कोई भी आभूषण मांग सकता था। विक्रमादित्य ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और अपने राज्य लौट आए। विक्रमादित्य ने साथ आए सेवकों को वापस भेज दिया और अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वे उसे अपने राज्य बुलवा लेंगे। बगीचे में विक्रमादित्य की मुलाकात एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वे दोनों काफी लंबे समय से शाही बगीचे की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि एक दिन राजा उनकी सुध लेंगे और उनकी विपन्नता को दूर करेंगे। विक्रमादित्य भावुक हो गए। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को और जादुई छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीज पाकर दोनों काफी प्रसन्न हुए और वहां से चले गए। देखते ही देखते 6 माह की अवधि पूरी हो गई और पुरुषार्थ और भाग्य दोनों अपने फैसले के लिए विक्रमादित्य के पास आ पहुंचे। विक्रम ने बड़ी ही शालीनता से दोनों को समझाते हुए कहा कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। विक्रम ने छड़ी और माला का उदाहरण देते हुए कहा कि जो छड़ी और माला मुझे भाग्य से प्राप्त हुई थी, उन्हें ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है। इसलिए हे देवगण, आप दोनों ही श्रेष्ठ हैं। पुरुषार्थ और भाग्य दोनों ही संतुष्ट होकर चले गए। आखिर जंगल में कहां गायब हो गया बालक। एक बार राजा विक्रमादित्य महायज्ञ के अनुष्ठान में बैठे थे कि तभी उज्जैन के बाहर मौजूद जंगल से एक महर्षि दौड़ता हुआ विक्रमादित्य के अनुष्ठान की जगह आ पहुंचा और रोते हुए विक्रमादित्य से सहायता हेतु गुहार लगाई। महामुनि के बहते आंसुओं को देख विक्रमादित्य उसी पल यज्ञ से उठ खड़े हुए और बोले, हे महर्षि, क्या बात है, विस्तार से बताइए। महर्षि ने कहा, हे राजन, आज प्रभात में गुरुकुल से 2 बालक जंगल से सूखी लकड़ियां लेने गए थे। तभी एक मायावी राक्षस वहां आया और दोनों बालक को उठाकर वहां से ले भागा। काफी समय इंतजार करने के बाद भी जब बालक वापस नहीं लौटे तो मैं उनकी खोज में जंगल में गया। तभी पहाड़ी के ऊपर से गर्जना सुनाई पड़ी, जो निश्चित ही उस राक्षस की थी। राक्षस ने कहा कि उन बालकों की जान के बदले मुझे एक पुरुष की आवश्यकता है। महर्षि ने बलि हेतु अपने आप को राक्षस के हवाले करना चाहा
तो राक्षस ने असहमति जताते हुए कहा, तुम बूढ़े हो और माँ काली ऐसे कमजोर बूढ़े की बलि से प्रसन्न नहीं होगी। राक्षस ने कहा है कि अगर कोई छल या बल से उन बच्चों को स्वतंत्र कराने की चेष्टा करेगा तो उन बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य से महर्षि की परेशानी देखी नहीं जा रही थी। वे महर्षि से बोले, आप मुझे उस पहाड़ी तक ले चले, मैं अपने आप को माँ काली के सम्मुख बलि के लिए प्रस्तुत करूंगा। मैं स्वस्थ हूं और क्षत्रिय भी, राक्षस को कोई आपत्ति नहीं होगी। इतना सुनते ही महर्षि स्तब्ध रह गए। विक्रमादित्य ने कहा, अगर राजा के जीवित रहते उसके राज्य की प्रजा पर कोई विपत्ति आती है तो राजा को अपने प्राण देकर भी उस विपत्ति को दूर करना चाहिए। विक्रमादित्य महर्षि को साथ लेकर उस पहाड़ी तक जा पहुंचे। पहाड़ी के नीचे उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया। विक्रमादित्य उस रहस्यमयी पहाड़ी पर जा पहुंचे। एक विशालकाय नरभक्षी दैत्य गुफा के बाहर बैठा था। विक्रमादित्य को अपने सामने खड़ा देख राक्षस काफी प्रसन्न हुआ। राक्षस दोनों बालकों को साथ लेकर पहाड़ी के नीचे छोड़ आया और विक्रमादित्य की बलि के लिए उन्हें मां काली की प्रतिमा के सम्मुख प्रस्तुत किया। विक्रमादित्य एक भी पल के लिए विचलित न हुए और वचनानुसार अपना सिर बलि हेतु झुका दिया। तभी अचानक राक्षस ने अपने हाथ में मौजूद खंडे को फेंक दिया और विक्रमादित्य को गले लगा लिया। विक्रम कुछ समझ पाते उससे पहले उन्होंने देखा कि राक्षस की जगह स्वयं देवराज इंद्र खड़े हैं। इंद्र ने कहा, हे राजन, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था कि विक्रम केवल सांसारिक चीजों का ही दान कर सकते हैं या जनहित में अपने प्राण त्यागने की भी क्षमता रखते हैं। इंद्र ने विक्रम को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और वह सकुशल अपने राज्य वापस लौट आए।